नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट तो बनता ही है। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है। संभल में किस तरीके से मंदिर मिल रहे हैं ये तो अब सबको समझ में आ चुका है। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यही बात एक बोली थी कि जिस देश में आप रहते हो वहाँ का जो बहुमूल्य समाज होता है, बहुसंख्यक समाज होता है, उसी के हिसाब से वहाँ पे लोगों को रहना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। एक इंग्लिश में सेइंग है, इन रोम डू एज रोमन्स डू। जहाँ पर आप रहते हो वहीं के हिसाब से आपको बस जाना चाहिए, अपने आप को उसी रंग में ढाल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी ज़बरदस्ती और अपने धर्म को फैलाने के लिए वो किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। और अब सब समझ चुके होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो संभल में अभी 1978 में एक मंदिर को बंद कर दिया गया था, जब वहाँ पर पे हिंदू लोग कम हो गए थे और मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी। तो वहाँ से हिंदुओं को घर निकाल दिया गया था उनका, उन लोगों को अपने घर बेचने पड़ गए थे। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुओं को कई जगहों से अपने अपने घर छोड़ के भागने पड़े हैं, चाहे वो जयपुर हो, वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई और सिटी क्यों ना हो, जहाँ पर पे भी मुस्लिम बहुमूल्य समाज होता है, हिंदुओं को वहाँ पे परेशान किया जाता है और उनको वहाँ से अपना घर बेच के निकलना पड़ता है। ऐसे ही बहुत टाइम पहले संभल में हुआ। तो 1978 में उन्होंने इस मंदिर को बंद कर दिया था, जहाँ पर एक शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति पाई गई है। ये आपको पता है तब हुआ है जब एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वहाँ हुई है और पता चला है कि किस तरीके से वहाँ पर पे करोड़ों की बिजली चुराई जा रही थी उस एरिया में जहाँ पर पे से वो मंदिर निकला है। वहाँ पे कौन बहुमूल्य समाज के लोग थे वो आप शायद समझ चुके होंगे। ये एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव और एक इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ चोरी के दरमियान जब वहाँ पर पे पुलिस पहुंची, वहाँ पे लोगों ने उनको बताया कि एक बार आप यहाँ पे जो ये रैंप है उसको नीचे खोदिएगा तब आपको मंदिर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कितनी बार हिंदुओं के मंदिरों को और सनातन की सच्चाई को छुपाया गया है। एक सवाल वैसे मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जब वो पेड़ लगाया जाता है, एक इतना सा बीज होता है, उस पर पानी दिया जाता है, उसके ऊपर उसको काफ़ी मिट्टी और उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, फिर वो बहुत सालों के बाद पेड़ बनता है। अब वो पेड़ जब बड़ा बन जाता है तो उसके ऊपर पत्तियां भी लगती हैं। अब वो पत्ती क्या ये कह सकती है कि मैं उस बीज से नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ? नहीं, आपका जुड़ाव उसी बीज से है। कहने का मेरा मतलब बस इतना सा ये है कि सत्य सनातन ही है, सनातन ही सत्य है। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? क्योंकि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, इनकी अपनी जो टाइमलाइन है, अगर हम मान के भी चलते हैं कि 1600 साल से पहले जब इस्लाम नहीं था, 1500-1600 साल से पहले, उससे पहले क्रिश्चियनिटी थी, उससे पहले जुडाइज़्म था, तो उससे पहले तो सनातन धर्म था ही। 5000 साल पुराना हम लोग मानते हैं, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है कि शायद 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना सनातन धर्म है। लेकिन अगर हम 5000 की ही एक पकड़ लेते हैं टाइमलाइन को, तो आप ये मुझे बात बताइएगा कि सब लोग कहीं ना कहीं उनके उनके एंसेस्टर उनके पीछे 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 जाएंगे जब हम, तो उनको उनकी रूट्स, उनको उनकी जड़ें सनातन से जुड़ी ही मिलेंगी। और आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पे आज क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वहाँ पे भी सनातन के मंदिर वहाँ पर पे मिलते हैं। जी हाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ अलग अलग बहुत सारे देशों से मिली हैं, वियतनाम से शिवलिंग मिले हैं। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि सनातन कितना पुराना धर्म है और कहीं ना कहीं आज भी सबकी जड़ें सनातन से ही जुड़ी है। यस, we all are connected to Sanatan Dharma, because if we go by the timeline, if we believe that Sanatan Dharma is approx 5000 years old, personally I believe it might be a little bit more older than that, but then that is my belief. Having said that, so if we trace everybody's lineage, somewhere everybody is connected to Sanatan Dharma. And the way in Sambal, the temples had been buried. They were closed. They were closed since 1978. This goes on to show that how the Sanatan Dharma and the people who are following it have been crushed. Their identity has been crushed. Their identity has been hidden. So now the road to claim justice has begun. It is really needed. It is the much needed call of this hour that the Sanatanis stand up for their rights and claim what is rightfully theirs. So, अगर आप मेरी बात से मानते हैं, if you agree with what I'm saying,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। नमस्ते।